खून से लिख के। वाह जी वाह। एन फॉर नक्श भाई नहीं है, पर एन फॉर कोई और तो होगा। एक लड़की दूसरी लड़की को खून से कार्ड लिख के नहीं देती। अब एन फॉर नीता है ना भाभी। दो लड़कियों में इतना प्यार, इतना गहरा रिश्ता। चक्कर टेढ़ा लग रहा है। ध्यान रख, ये शरीफों का घर है। बस इतना याद रख, मेरे उसूलों पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। मुझे पता चला तेरा बाहर कोई चक्कर है तो समझ ले। नहीं बा, अब आई शपथ। किसी बॉयफ्रेंड ने नहीं भेजा है ये मुझे। बाड़ा, सच बताना, ये कार्ड किसने भेजा था? वो बोला ना आई। नीता नाम की तुम्हारी कोई भी सहेली को मैं नहीं जानती, और तुम दोनों में इतनी गहरी दोस्ती है कि उसने तुझे खून से कार्ड लिख के भेजा। बोल। अब वो नक्शी है। काय? अरे देवा, अरे देवा। अरे नहीं आई, बा ने बुरा बर्ताव किया ना हमारे साथ, इसीलिए। और अगर ये बात मैं सबके सामने बोलती तो बा गलत समझती। पर उसने तो लिखा था वापस आ जा। हाँ, वो मैंने ना गुस्से में उससे बोल दिया था कि मैं चली जाऊंगी, भाड़ में जाए ये सात्विक चाइनीज का ऑर्डर, इसीलिए उसने ऐसा लिखा। पर बाड़ा, तूने तो मेरे सर की कसम खाई थी। हाँ, मैंने बोला था कि मेरे किसी बॉयफ्रेंड ने नहीं भेजा, और सही तो बोला। नक्श मेरा कोई बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है, तू ही बोल। हाँ, पर लड़का बड़ा अच्छा है। हाँ आई, हाँ, लेकिन प्लीज ये बात ना किसी को मत बोलना, नक्श को तो बिल्कुल भी नहीं, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी आई। हाँ बाड़ा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। आई, और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, मुझे अच्छी नौकरी मिलते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ। ये फालतू के कार्ड और फूल वूल भेजना बंद करो। मैं वापस नहीं आने वाली हूँ। तुम्हारा खून तो वेस्ट हो गया पिंकी। क्या वेस्ट हो गया है? सूज गया है, रक्त बन जाएगा पक्का। तो सोचो, इस जख्म का हिसाब उस बहन जी से कैसे वसूल करना है। घर में सबको लग रहा था कि वो कार्ड मैंने भेजा, लेकिन मैं जानती थी कि वो कार्ड तुमने नहीं भेजा। इतनी हिम्मत कहाँ है तुम्हारे अंदर? एक्सक्यूज मी, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सॉरी कार्ड भेजूं? हाँ, और किस बात के लिए सॉरी? मैं तुमसे कोई कार्ड क्यों एक्सपेक्ट करूंगी? मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम मुझे क्या, किसी भी लड़की को कोई कार्ड वार्ड नहीं भेज सकते। ए, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ, क्यों क्यों नहीं भेज सकता मैं? क्योंकि तुम फट्टू हो। कितना डरते हो तुम वहां से? इतने बड़े हो गए हो, अभी तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो इसलिए कि मैंने किसी को घास नहीं डाली अभी तक। और तुम अपना बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो नहीं है? किसने कहा मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है? हाँ, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर क्या कहा? कुछ नहीं। तुमने
तुमने कहा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि तुम किसी को घास नहीं डालते, लेकिन सच क्या है ये मुझे पता है। पहले तुम्हें लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है। अब प्यार व्यार तो ये सब बाद में होगा। करेक्ट। और तुम तो इतने अच्छे फोटोग्राफर हो, कितने पैशनेट हो अपने सपने को लेके, अपने करियर को लेके, तो तुम अपना सपना ये पूरा क्यों नहीं करते? घर वाले भी बहुत खुश होंगे तुम्हारी इस सफलता से। घर वाले तो तब खुश होंगे जब मुझे एक करियर लेने देंगे। बा चाहती हैं कि मैं ये बिजनेस संभालूं। क्योंकि शायद बा को पता ही नहीं है कि तुम कितने अच्छे फोटोग्राफर हो। देखो, अगर तुमने बा को ये यकीन दिला दिया ना कि तुम अपने इस सपने को हकीकत में बदल सकते हो, तो शायद वो भी तुम्हारा साथ दे। पाखी, एक बात बोलूं? बोलो। किसी को बताओगी तो नहीं? प्रॉमिस? प्रॉमिस। पाखी, ये देखो। ये फोटोग्राफी कंपटीशन में ना मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। जीतने वाले को लंदन में जॉब मिलेगी। ये हुई ना बात। अब लगा कि तुम पाखी जोशी के दोस्त हो। मैं प्रार्थना करूंगी तुम्हारे लिए भगवान से। वैसे भी मेरे बाबा तो भगवान के पास ही हैं। मैं उनसे बोलूंगी तुम्हारी सिफारिश करने को। अब क्या हुआ? बाकी भगवान की कृपा तो हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ना बाकी कृपा चाहिए। इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए 25,000 लगेंगे। तो बात से मांग लो, उनके लिए ज्यादा थोड़ी ना है। नो वे। I mean, बिल्कुल भी नहीं। अरे वहां से बात करना मतलब हाथी के उठे हुए पांव के नीचे अपना सर रखना। अब मैं बात करूं बात से? पागल हो क्या तुम? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने बात की ना, बात और बिगड़ जाएगी। और बा का रूल है, अपनी बात इंसान खुद करेगा, किसी और से सिफारिश नहीं करेगा। अगर बा को पता चल गया है ना कि मैंने तुमको बोला है बात बोलने को, तो मैं तो गया। आचार संहिता। करेक्ट। हेलो एवरीवन, नमस्ते, पैरी प्रणाम। ओ भाई, कार्टून किस सर्कस कंपनी से चंदा लेने आया है? नो नो ग्रहणी आंटी, मैं तो एक्चुअली पाकी से मिलने आया हूँ। वेयर इज पाकी? पाकी, पाकी। एक्चुअली ना मुझे उससे माफी मांगनी थी। ये जंगल का मोर है कौन पाखी? नो नो पाकी, आई एम सो सॉरी पाकी, तुम्हें ना मुझे माफ करना ही होगा। ए, रुक रुक। ये माफी किस बात की मांग रहा है पाखी? क्या चल रहा है? अरे मोर, तारू नाम एन से शुरू होता है क्या? पहले कार्ड भेजा और अब खुद आ गया।
नो नो जस्ट चिल ग्रेट ग्रैनी, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली पाकी ने हमारे साथ एक डील डील करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। क्यों क्यों आए तुम यहाँ? मना किया था तुम्हें यहाँ आने के लिए, बोलो। क्यों आए? बोलो क्यों आए तुम? ऐसे ही चले आए? कोई डील नहीं करनी मुझे तुमसे, तुम सोच। रुक रुक रुक। શું છે આ બધું? और ये किस डील की बात कर रहा था? हाँ, इसका मतलब पाकी तुमने ग्रेट ग्रैनी आंटी को कुछ नहीं बताया। इसका मतलब किसी को कुछ नहीं बताया अबाउट अ डील। मालिश की डील बा। हाँ हाँ भा, ये है ना, ये मालिश करता है। पहले पार्लर जाके मालिश करता था, अब घर घर आके मालिश करता है। अब मेरी आई के जोड़ों में दर्द था ना, वो उस दिन इतनी कसरत कराई आपने, तो मैंने सोचा अपनी आई के पैरों में ना मालिश करवा देती हूँ। फिर सारी बातें तय हो गई, डील वील सब कुछ तय हो गया। मैंने सोचा कि मेरी आई क्यों, अब बा है ना, अब बा आपको पता है, मैंने फिर सोचा ना कि आपके पैरों में भी मालिश करा देती हूँ। डिस्काउंट की बातें हो गई, सब कुछ तय हो गया, लेकिन ये है ना, ये एन वक्त पे ना मुकर गया। बोला कि अंबरनाथ आने के ना मैं एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। बस मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने डील कैंसिल कर दी। तब से पीछे ही पड़ गया। मतलब इतने फोन, इतने मैसेजेस, और देखो मैंने फोन नहीं उठाया तो घर तक चला आया भा। अब देखो, अब तुम आ ही गए हो ना, तो जितने में तय हुआ उतने में काम करना। मेरी आई की मालिश कर दो और मेरी बा की। हाँ ना ना ना, वो मुझे जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं बा, ये दिखता है ऐसे नमूना है, काम तो बहुत अच्छा करता है बा, बहुत अच्छा। देख पहले ना तू काम कर, फिर बात आगे होगी, वरना कर देता हूँ डिस्काउंट रेट पे ग्रेट ग्रैनी आंटी। अब चले बा। हाँ आइए आइए बा, आइए। कहाँ फंसा दिया नट्टू बेबी मुझे इस बहन जी के पास। ये लो तेल, દાંતિયા કાઢ્યા કરે છે વાંદરો। चोटली क्या कर रहा है तू? बा बा कैसा लग रहा है? बेकार, थर्ड क्लास। लाल छड़ी मैदान खड़ी मालिश कर रहा है गुदगुदी। ये लो, अब तो डिस्काउंट भी गया। चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार सोचा कर। और हाँ, ये जो तेरे मामले हैं ना, वो इस घर से बाहर रखा कर, वरना तुझे इस घर से बाहर करने में मुझे 2 मिनट नहीं लगेगी। याद रखना बाकी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वाह जी वाह, एन फॉर नक्शबाई नहीं है, पर एन फॉर कोई और तो होगा। एक लड़की दूसरी लड़की को खून से कार्ड लिख के नहीं देती। नो नो ग्रैनी आंटी, मैं तो एक्चुअली पाकी से मिलने आया हूँ। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। अगर नताशा के साथ मेरा कनेक्शन सबके सामने आ गया तो सुनामी आ जाएगी। नहीं नहीं,
टेंशन लेने की नहीं, देने की चीज है। तैयार हो जाओ मिस नताशा। तुम्हारे ही फोन का इंतजार था पाखी डार्लिंग। कैसी हो? आप बाज नहीं आओगी ना? बंद नहीं करोगी अपनी हरकतें? तुम मेरी बात मान लो, मैं सब कुछ बंद कर दूंगी। उफ, आपने तो मुझे मजबूर कर दिया। आती हूँ आपसे मिलने। ये किस्सा जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा। मुझे इंतजार रहेगा। आकाश, क्या हुआ नताशा? मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज टाइप कर रहा हूँ, बोलो। एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। पाखी साइन करने आ रही है। आंटी जी, ये देखिए कितनी अच्छी फोटो आई है। हाँ, बहुत अच्छे हैं। नक्श भाई के हुनर की तो किसी को कदर ही नहीं है। मतलब? देखो ना आंटी जी, इतनी अच्छी तस्वीरें खींची है, पर बाव ने केटरिंग के धंधे में लगा दिया है। काश ऐसा हो कि उनका हुनर दुनिया के सामने आए तो उनकी भी किस्मत की गाड़ी आगे बढ़े ना। कस्तूरी लोहे की डिबिया में बंद हो तो भी महकती है। वो दिन गए आंटी जी। आजकल तो जो दिखता है ना वही बिकता है। आपको पता है, एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, इंटरनेशनल लेवल का। हाँ? हाँ, अगर नक्श भाई उसे जीत गए ना तो कितना नाम होगा। पर क्या? उसमें भाग लेने के लिए उन्हें 25,000 रुपए जमा कराने होंगे। 25,000? पर इतने पैसे नक्श भाई कहाँ से लाएंगे? वो तो बा ही दे सकती है ना। नक्श भाई की तो जिंदगी बन जाएगी। पाखी, बा से उनके लिए तुम ही 25,000 रुपए मांग लो ना। आजकल वो तो तुम्हारी हर बात सुन रही है। और देखो ना पाखी, नक्श भाई ने तुम्हारी कितनी मदद की, इस घर में तुम्हें वापस लेके आए। इसी बहाने तुम उनका एहसान भी चुका सकोगी। और बा का रूल है, अपनी बात इंसान खुद करेगा, किसी और से सिफारिश नहीं करेगा। अगर बा को पता चल गया है ना कि मैंने तुमको बोला है बात बोलने को, तो मैं तो कह। देखिए, इस मामले में ना मुझे अभी कोई बात ही नहीं कर। अब मुझे ना निकलना है, अभी बहुत अर्जेंट काम है। ये बात ना हम बाद में करते हैं, ठीक है? जाती हूँ, चलती हूँ। आई जिस नक्श भाई ने इतनी मदद की, उनके बारे में बाद में बात करेगी आंटी जी। क्या बताऊं मैं आपको, नक्श भाई के बारे में जितना सोचती हूँ उतना बुरा लगता है। कोई तो हो जो बा से उनके बारे में बात कर सके। बा तो मेरी सुनती ही नहीं तो मैं ही बात कर लेती। चलिए आंटी जी, मुझे जाना है। बाप, इनको थोड़ा पानी पी लेने दीजिए, थक गई है वो। बाप, आपके यहाँ पुलिस स्टेशन में एक लेडी जानकी नाम की होंगी, जानकी जोशी। मैं उनको सर बहुत अच्छे से जानता हूँ सर। सर उनको चोरी के इल्जाम में अभी पुलिस स्टेशन लेके आए सर। सर चोरी तो दूर सर, वो चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकती हैं सर। किसी को तो उसकी मदद करनी ही होगी। ये है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पाखी, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद हम सबके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तुम नहीं जानती तुम्हारे इस फैसले से मैं और नताशा कितने खुश हैं। और देखो, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा पेमेंट भी बढ़ा दिया है हमने। अब देखना, हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में देंगे। इससे तुम्हें भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। और अब तो तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा।
ये लो। क्या आप भी यही सोचती हैं? ऑफ कोर्स पाखी, देखो ना, मुझे भी कितना बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, इसलिए तो ये डेकोरेशन करवाया है सिर्फ तुम्हारे वेलकम के लिए। ये फ्लावर्स, ये केक, ये कैंडल्स और एक सरप्राइज गिफ्ट भी है। सरप्राइज? तुम्हारी नई कार कीज। अब तुम और तुम्हारी मॉम ऐश की जिंदगी जियोगे। वेलकम टू माय फैमिली। मेरे लिए डबिंग करोगी तो तुम्हें कभी भी किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगी। आई प्रॉमिस। ये लो पेन और फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। ये लो।